महेंद्र पर्वत पर परशुराम जी तपस्या रत थे। धनुष के टूटने की आवाज कान में गई और ये समझते विलंब नहीं लगा कि ये शिव जी के पिनाक के खंडित होने की ध्वनि है। ऐ आवेश में आ गए। क्यों आ गए? क्योंकि ये धनुष परशुराम जी ही जनक जी के पास रखवाए थे सुरक्षित। परशुराम जी के पास पहले से एक भगवान श्री हरि का धनुष है अजगांव। एक आदमी दो दो धनुष लेके कैसे चलेगा? तो शिव जी के पिनाक को वो जनकपुर में जनक जी के पास रखवा दिए। हमारी अमानत आप रखिए, हम बाद में लेंगे। समझ में गए कि पिनाक खंडित हुआ, क्रोध अवतरित हुआ, चले वहां से। स्वरूप का वर्णन बड़ा अद्भुत किया है। पूरे शरीर पर भस्म का लेपन है, गोरा शरीर है, सिर पर जटाओं का मुकुट है, विशाल ललाट पर त्रिपुंड शोभायमान है। ये ललाट जितना विशाल होता है, ये भाग्य का उतना सूचक होता है। भगवान ने जितना ललाट दिया है वो दिखाई पड़े। किसी का बाल उड़ जाए उसका बात नहीं कर रहा हूं मैं, फिर तो यहां से लेकर ललाटे ललाट है। हमारे पंडित जी को देखिए, पंडित जी को देखिए, बाल रहे और जितनी ललाट है वो दिखाई पड़े, ये भाग्य सूचक है। विशाल ललाट पर त्रिपुंड शोभायमान है। क्रोध के कारण चेहरा तनिक लाल हो गया है। रिस बस कछुक अरुण होई आवा। जैसे परशुराम जी आए, जितने राजा सभा में थे, इनके आने के पहले राजा आपस में मंत्रणा कर रहे थे कि केवल धनुष तोड़ने से विवाह थोड़ी हो सकता है। हमारे रहते इस कन्या के साथ विवाह कौन करेगा, देखते हैं हम। पकड़ो, मारो, बांध लो, सब गरज रहे थे। जैसे परशुराम जी पहुंचे, सब राजा अपना अपना धनुष बाण छिपा के लाइन लगा लिए। किसके आगे? परशुराम जी के आगे लाइन लगा के लगे करन सब दंड प्रणाम। अपने अपने बाबूजी का नाम रख के सभी राजा दंडवत करने लगे। हम उन्हीं की संतान हैं, बाबा जी कृपा रखिएगा हमारे ऊपर। प्रणाम करके सारे राजा जाकर किनारे खड़े हो गए। आपस में चर्चा करने लगे। हमको पता रहता कि ये भी यहां आने वाले हैं, हम अवश्य यहां नहीं आते। आके फंस गए। विश्वामित्र जी जाकर परशुराम जी से मिले। राम लक्ष्मण जी को मिलाए और दर्शन करिए। राम ही चिताई रहे था कि लोचन। क्यों? रूप अपार मार मद मोचन। परशुराम जी ने जैसे मेरे रघुनाथ जी को देखा, आंखें थकित की थकी रह गई। भगवान आनंद के समुद्र हैं हो, जो एक बार निहार लेगा उसको आनंद में गोता लग जाएगा मन का, और वो फिर बाहर निकलने वाला वहां से नहीं है। क्या अद्भुत अलौकिक सौंदर्य। परशुराम जी देखे, अरे तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। तेरे नैन बड़े कजरारे लगते हैं प्यारे प्यारे। तेरे नैन बड़े कजरारे लगते हैं प्यारे प्यारे। तेरे नैन
बड़े कजरारे लगते हैं प्यारे प्यारे, तेरे नैन बड़े कजरारे लगते हैं प्यारे प्यारे। तेरी तिरछी सी चितवनिया पे, तेरी तिरछी सी चितवनिया पे बलिहार राघव जी, वो बलिहार राघव जी। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जी, वो बलिहार राघव जी। तेरे बाल बड़े घुंघराले, बादल हो कारे कारे। 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 तेरे पाँव की पैजनिया पे, तेरी पाँव की पैजनिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। तेरी मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जी, वो बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी, वो बलिहार राघव जी, हार राघव जी, बलिहार राघव जी। पीछे देख रहे हैं, इस जुगल जोड़ी पर जाऊं मैं, इस जुगल जोड़ी पर जाऊं मैं, न्योछार राघव जी, बलिहार राघव जी। श्री परशुराम जी ने मेरे रघुनाथ जी को देखा तो आंखें देखती रह गई। रूप अपार मार मद मोचन। रूप कैसा है? अपार है। मार यानी कामदेव, कामदेव का नाम है मार। मार मद मोचन यानी कामदेव को, अभिमान को चूर्ण करने वाला ऐसा सौंदर्य मेरे रघुनाथ जी का, अपार सौंदर्य। परशुराम जी देखे तो आंखें जाकर जम गई। जनक जी महाराज आकर मिले, तब ध्यान हटा भगवान से। परशुराम जी ने पूछा, जनक तुम्हारी इस राज्यसभा में इतने राजा क्यों एकत्रित भय हैं? उस समय का, वर्तमान समय का नियम था, क्षत्रिय सम्मेलन कराने से पहले परशुराम जी से एनओसी लेनी पड़ती थी। बिना परशुराम जी के अनुमति के क्षत्रिय सम्मेलन होने वाला नहीं था। इतने दीप दीप के राजा आए हैं, परशुराम जी को पता नहीं। पूछा, के ही कारण महीप सब आए, बताइए। जनक जी ने पूरा वृत्तांत सुनाया। और जैसे पता चला कि शिव के पिनाक को स्वयंवर में रखा गया था और टूटे हुए खंड पर जैसे दृष्टि गई, ये परिस्थिति उत्पन्न भई मानो किसी ने भभक्ति अग्नि में घी झोंक दिया हो। क्रोध से तिलमिला उठे परशुराम जी, बोले, हे जड़ जनक, निकाल करके बाहर करो जिसने तोड़ा है, नहीं तो जहां तक तुम्हारी राजसत्ता है वहां तक की धरती पलट दूंगा। भी पूरी राजसत्ता समाप्त हो जाएगी।
निकाल करके बाहर करो। किसने तोड़ा है शीतनाथ को? जनक जी महाराज कांपने लगे, सुनैना जी घबरा गए, सीता मैया कहने लगी ब्रह्मा जी ने बनी बनाई बात बिगाड़ दी, परशुराम जी चले आए, सब लोग डर गए। वहां जितने राजा आए थे जिनसे धनुष हिला नहीं था, वो राजा अपने बगल के राजा से बोलने लगे, तुमको क्या लगता है हम तोड़ नहीं सकते थे? हमारे में बल नहीं था, हम जानते थे कि टूटने के बाद ये बवाल होने वाला है। ये हमारी दूरदर्शिता थी, हम पहले ही भांप लिए, इसलिए गए नाटक करके चले आए। तो बगल वाला कहता, हम क्या सही में तोड़ने गए थे क्या? हम भी नाटक ही कर रहे थे, कौन आफत में पड़े। सब डरे हुए हैं। और याद रखिएगा, जीव के भय को समाप्त करना भगवान को छोड़कर दूसरा कोई नहीं कर सकता है, ये भगवान ही करते हैं। रघुनाथ जी का वचन है, अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्य एतद व्रतम मम। राम जी कहते हैं, एक बार जो मेरी शरण में आ जाए और हाथ उठा के कह दे, प्रभु जमाने को अपना बना कर तो देखा। प्रभु उस जमाने को अपना बना करके देख लिया, अब आपको अपना बनाने के लिए आया हूं। प्रभु हम आपकी शरण में आ गए हैं।